गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी कल शुरू कर दिया था और आज हम इसका सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। चलिए, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लेंथी हम नहीं बनाएंगे। कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बात किया था। आज हम इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन आप ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसका मतलब वही है कि जैसे आपके पास में मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो इस कंडक्टर के अंदर से एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितना टोटल चार्ज फ्लो होगा, इसी को करंट कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यही बेसिक डेफिनेशन है। मैथमेटिकली कैसे लिखना है नीचे आप देख सकते हैं उस चीज़ को। तो ये आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट में आपको सपोर्ट करेंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको अच्छे से दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अगर एक कूलम्ब चार्ज आपको चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो एक कूलम्ब चार्ज अपने साथ वो लेके जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। और अगर ये पूछ ले आपसे कोई कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन के पास तो एक कूलम्ब चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उन पे माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कई बुक में ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इतना एक इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे पहले ही नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये जो पावर में है। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो माइनस लगा हुआ है या फिर यहाँ ये जो नेगेटिव लगा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब मैथमेटिकल हम डेफिनेशन के बारे में इसके बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे ये एक बल्ब है, यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे ये की है, बटन है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है एम्पियर मीटर। नीचे इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो अब ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस बल्ब में एक गिवन टाइम के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो होगा। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक गिवन समय के अंदर। तो मान लिया हमने इस बल्ब के अंदर टोटल Q चार्ज फ्लो हो रहा है।
क्लियर। नेट चार्ज जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम करंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। एम्पियर मीटर ये क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा और करंट को मेज़र करके देता है आपको, ठीक है, रीडिंग शो करके देगा आपको। तो ये क्या बताएगा कि इस बल्ब के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये एम्पियर मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो अब देखिए टी टाइम के अंदर, टी समय के अंदर अगर Q चार्ज फ्लो होता है इस बल्ब के अंदर तो कितना हम करंट कहेंगे, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि करंट कितना फ्लो होगा अगर किसी कंडक्टर के अंदर Q चार्ज फ्लो होता है T समय के अंदर। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ही मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर T समय में तो हम कहेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये फॉर्मूला भी आप जरूर लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा करंट होता है आपका, लेकिन कई बार क्या है कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो करंट मिली एम्पियर की रेंज में और माइक्रो एम्पियर की रेंज में यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिली एम्पियर करंट किसके बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं 1 को आप 6 टाइम जीरोज से आप डिवाइड करेंगे, क्लियर, तो आप कह सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर सॉरी, क्लियर। तो ये कुछ शॉर्ट रेंज हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, जो करंट मेज़र करता है, एम्पियर मीटर कहते हैं। और ये आपको लाइन बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा जिस भी एलिमेंट के अंदर आपको करंट मेज़र करना है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे रजिस्टर हो, उसके हमेशा सीरीज में ही आपको कनेक्ट करना है एम्पियर मीटर को। एमीटर शॉर्ट फॉर्म है, एम्पियर मीटर उसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब यूनिट की बात करें, जैसे यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। क्लियर। करंट की यूनिट क्या, एम्पियर। देखो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तो बहुत छोटी यूनिट होती हैं जो काफ़ी अलग अलग सर्किट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। अब कई बार आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि चलो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख के दिखाओ। तो सिंपल एक छोटी सी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि करंट 1 एम्पियर कब होगा या 1 एम्पियर करंट हम कब कहेंगे, जब किसी एलिमेंट के अंदर से या कोई कंपोनेंट के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड के अंदर। क्लियर। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन देख लीजिए, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हम कहेंगे कि उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है। ये आपको यूनिट बनाने का तरीका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, तो आपको लिखना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। क्लियर। तो यहाँ पे वही बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस बल्ब के अंदर अगर आपको नोट करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कितना चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है। क्लियर। और उसको
टाइम से डिवाइड कर देना है, कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपके पास में करंट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा।